हेलो एक्टर्स, वेलकम टू अवर एक्टिंग क्लास सीरीज़। मेरा नाम नितेश पारेशर है और मैं एक एक्टर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, साथ ही साथ एक एक्टिंग कोच हूँ। तो मैंने पिछले इस क्लासेस में आपको बताया था कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है। इसी के बारे में मैं आपको इस क्लास में मैं बताऊँगा। तो थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, बट क्या होता है कि थिएटर एक्टिंग में आपको लाउड एंड क्लियर होना पड़ता है, क्योंकि स्टेज पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो ऑडियंस बिल्कुल आप ऑडियंस से रूबरू होते हैं। सामने ऑडियंस होती है और 100 फीट 50 फीट या 150-200 फीट की दूरी पे कभी कभार ऑडियंस इतनी दूर भी होती है। तो आपको अपने एक्सप्रेशन एग्जैगरेट करके आपको बताना पड़ता है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज से, और जितना लाउड हो सके आपकी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। दूर तक आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप रो रहे हैं, मतलब किसी इमोशन को कैरी किए आप रो रहे हैं, तो आपके आंसू इतनी दूर तक किसी ऑडियंस को दिखेगा नहीं। तो आपको अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बताना पड़ता है कि आप उस इमोशन को कैरी किए हुए हैं, उस इमोशन को जी रहे हैं। बट कैमरा एक्टिंग इस थोड़ा सा इसके अपोजिट होता है, और वो अपोजिट ऐसे होता है कि आप ऑडियंस के रूबरू नहीं होते हैं और उसमें आपको कैमरे के सामने परफॉर्मेंस देना पड़ता है। बट ये नेचुरल और बिल्कुल सब्टल होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कैमरे पे परफॉर्म करते हैं तो आपकी एक आँख का ब्लिंक ही काफ़ी होता है, या फिर आप डीप ब्रेथ भी ले रहे हैं तो कैमरा उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो उसमें आपको जितना नेचुरल आप करेंगे, जितना आप सब्टल होकर करेंगे, क्योंकि आपके एक बॉडी लैंग्वेज की भी लिमिटेशन होती है, आप उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है। अब मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूँ कि थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग में एक सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है तुरंत। क्योंकि आप कोई भी परफॉर्मेंस देंगे, जब भी आप एक्टिंग करेंगे, चाहे थिएटर हो, ड्रामा हो, या फिर आप कैमरे पे परफॉर्म करेंगे, तो उसमें केवल सच्चाई सच्चाई सबसे ज़्यादा हर जगह पे कॉमन होती है। आपकी परफॉर्मेंस में कितना ट्रुथफुलनेस है ये आपको शो करना पड़ता है, और बाकी शो भी नहीं करना पड़ता है। कि सिंपल सी बात ये होती है कि आप जितना अंदर से आप किसी भी कैरेक्टर को या फिर किसी भी स्टोरी को अपने इनर सेल्फ में जितना आप फील करेंगे, जितने इंस्पायर होंगे, उतना आप अपने कैरेक्टर को जी पाएंगे और उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो कीप स्माइलिंग एंड कीप एक्टिंग, और अगली क्लास में हम जानेंगे बॉडी लैंग्वेज ऑफ एक्टर्स। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।